डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, ए इज इक्वल टू एक आव्यूह दिया हुआ है 4 - 5 1 0 3, 4 - 5 and 1 0 3। b इज इक्वल टू दूसरा आव्यूह दिया हुआ है, ये आपका 6 - 7 0 -1 2 5 1 0 2। ए और बी दो आव्यूह दिए हुए। हमें प्रूफ क्या करना है? ए बी होल पावर टी इज इक्वल टू बी टी ए टी। ए बी होल पावर टी इज इक्वल टू बी टी ए टी। अब देखा जा रहा है इसमें कि ए बी होल पावर टी इज इक्वल टू बी टी ए टी प्रूफ करना है। तो ये तो हमने प्रॉपर्टी जो है इसका गुणनम पढ़ा हुआ था। कौन सा गुणनम था ये आपका टी क्या होता है? ट्रांसपोज, परिवर्ताव्यूह। परिवर्ताव्यूह यानी पहले तो हम ए बी का गुणनफल करें, उसके बाद उसका परिवर्त लें। पहले बी का परिवर्त लें और ए का परिवर्त लें, उन दोनों का गुणनफल करें। तो ये कंडीशन क्या मिलनी चाहिए? हमें बराबर मिलनी चाहिए। और हमने देखा भी है कि ये जो है ये कंडीशन क्या होती है? सत्य होती है। तो सबसे पहले a इंटू बी करें, LHS ले लेते हैं इसमें। तो LHS में a इंटू बी करें, तो a इंटू बी करो, ये हो गया आपका 4 - 5 1 0 3, 4 - 5 1 0 3। दूसरा आव्यूह है अपने पास 6 - 7 0 -1 2 5 1 0 2। करें इनका मल्टीप्लाई। तो कैसे करते हैं? वही यहां से ये तीर चलता है, पहला स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ, फिर तीसरा स्तंभ। 3 जगह विभक्त हो जाएगा, जितने स्तंभ होते हैं उतनी और विभक्त हो जाता है ये तीर। अब करें इसमें गुणा, 4 × 6 24, 2 × -1 -2 -5 × 1 -5। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 4 × -7 माइनस का 28, 2 × 2 प्लस का 4 -5 × 0 0। -28 प्लस 4 -0। फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करें, 4 × 0 0, 2 × 5 10, -5 × 2 -10। अब दूसरी पंक्ति वही वापस तीनों स्तंभ से गुणा होगी, 1 × 6 6, 0 × -1 0, 3 × 1 +3। फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, 1 × -7 -7, 0 × 2 + 0 और 3 × 0 + 0। अब पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा होगी, तो 1 × 0 0, 0 × 5 0, 3 × 2 6। सॉल्व कर लें इसे, तो सॉल्व करके क्या हो जाएगा? ये आपका ये हो गए 24 प्लस के हैं और 5 और 2 माइनस के हैं, तो माइनस के 7 हो गए। तो माइनस के 7 प्लस के 24 कितने बचेंगे? प्लस के 17 बचेंगे। यहां देखो माइनस के 28 है, माइनस के 28 है और प्लस के 4 है। तो माइनस के 28 प्लस के 4 तो कितना बचेगा? माइनस का 24। यहां देखो 10 - 10 0, फिर 6 + 3 9,
-7 + 0 -7, 0 + 6 6। ये क्या निकल के आया अपना, ए बी का गुणनफल निकल के आया। अब अपने को निकालना क्या है एलएचएस में, ए बी का होल पावर टी, यानी इसका परिवर्ताव्य लेना है। तो परिवर्ताव्य लेने के लिए क्या करें, इसको पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें। तो बदल दो, तो ये हो गया 17 -24 0 9 -7 6। ये आ गया अपना एलएचएस। आरएचएस में क्या करना है, बी टी ए टी। आरएचएस में करना है हमें बी टी ए टी। तो सबसे पहले बी टी निकालें, यानी बी का ट्रांसपोज करें, परिवर्ताव्य लें बी का। तो लो इसका परिवर्ताव्य, तो क्या हो जाएगा 6 -7 0, यानी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, -1 2 5 1 0 2। इसी प्रकार ए की पावर टी निकालना हो, यानी ए का परिवर्ताव्य लेना है, तो ए का परिवर्ताव्य लो, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो। क्या होगा 4 2 -5 1 0 3। ये हो गया बी टी ए टी। अब इसमें देखो, अब अपने को मल्टीप्लाई करना है b की पावर t इंटू ए की पावर t। ये हो गया आपका 6 -1 1 -7 2 0 0 5 2 मल्टीप्लाई बाई, ये क्या है 4 1 2 0 -5 3। करें गुणा इसका, ये हो गया आपका पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी और दूसरे स्तंभ से गुणा होगी। करो गुणा, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू -5 -5। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो, तो 6 इंटू 1 6, -1 इंटू 0 -0, 1 इंटू 3 +3, -7। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो, -7 इंटू 4 -28, 2 इंटू 2 +4, 0 इंटू -5 0। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें, तो -7 इंटू 1 -7, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0। अब तीसरी पंक्ति को गुणा करें, तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से 0 इंटू 4 0, 5 इंटू 2 10, 2 इंटू -5 -10। तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें, 0 इंटू 1 0, 5 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 प्लस के 6। सॉल्व कर लें इसको, तो सॉल्व करेंगे तो ये b की पावर t a की पावर t क्या निकल के आया अपने पास, देखो इधर 24 - 7 17, 6 + 3 9, -28 + 4 -24, -7 + 0 -7, 10 - 10 0 और प्लस के 6। ये निकल के आई अपनी RHS। LHS देखना क्या है अपनी 17 9 -24 -7 0 6, और RHS भी कितनी आई है, यही आई है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। यही प्रूफ करना था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में
एलएचएस दी हुई है आपको और आरएचएस प्रूफ करवा रहा है, तो एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई बाई ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई जेड। और प्रूफ क्या करवा रहा है ये, मैट्रिक्स में ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gzx, यानी एक ही अवयव है, 1 क्रॉस 1 कोटि का अवयव है ये, यानी एक स्तंभ और एक ही पंक्ति है। देखें इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करें, एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, 1 2 3, करें गुणा, एलएचएस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करें तो ax प्लस hy प्लस gz, ये पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया तो पहला अवयव मिल गया। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो hx प्लस by प्लस by प्लस fz। अब पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करें तो gx प्लस fy प्लस cz, यह आ गया 1 क्रॉस 1 का एक अवयव जिसमें एक पंक्ति है 1 क्रॉस 3 और 3 स्तंभ है 1 2 और 3। अब दूसरा अवयव क्या दिया हुआ है इसके मल्टीप्लाई में एक्स वाई जेड। अब करो गुणा, तो यानी ये एक पंक्ति हो गई और केवल एक स्तंभ है, केवल एक स्तंभ है, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें तो पहला अवयव, ये पूरा पहला अवयव है और यहां पर पहला अवयव क्या है x, तो करें गुणा, ax को x से करोगे तो ax स्क्वायर, hy को x से करोगे तो hxy, gz को x से करोगे तो gxz। पहला अवयव पहले अवयव से गुणा हो गया। अब दूसरा अवयव इस दूसरे अवयव y से गुणा होगा, करो जो है प्लस hxy प्लस by स्क्वायर प्लस fyz। अब इस तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से गुणा करो, प्लस gxz प्लस fyz प्लस cz स्क्वायर, यानी ये भी क्या मिलेगा, एक 1 क्रॉस 1 का ही अवयव मिलेगा। अब क्या करें, इसको क्रम वाइज जमा लें, ax स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाली टर्म से ले लेते हैं, by स्क्वायर और cz स्क्वायर, तो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर। अब xy वाली टर्म देखें, hxy और hxy, 2hxy, फिर yz वाली टर्म्स देखो, ये देखो yz वाली टर्म्स कितनी हो गई, fyz और fyz 2fyz। अब कौन सी टर्म बची, एक तो gxz वाली टर्म बची, तो क्या हो जाएगा 2gxz।
देखना क्या RHS के इक्वल है, बिल्कुल है। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gzx, ये हो गया अपना इज इक्वल टू RHS। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है हमें? क्वेश्चन नंबर 9 देखा। क्वेश्चन नंबर 9, a इज इक्वल टू 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2। यह अवयव ए दिया हुआ है, आई दिया हुआ है तृतीय क्रम का इकाई अवयव। इकाई अवयव आप जानते हो कौन सा होता है? इकाई अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव सभी 1 के बराबर हो और शेष सभी अवयव क्या हो? 0 0 हो। अब 3x3 क्रम का दिया है तो लिख दो इकाई अवयव। I इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इकाई अवयव लिख दिया आपने। अब अपने को प्रूफ करना है a स्क्वायर माइनस 3a, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i इज इक्वल टू, एक अवयव दिया हुआ है -6 1 2 5 4 4 2 8 -3। ये हमें प्रूफ करना है। देखो इसको, तो सबसे पहले a स्क्वायर निकालें। a स्क्वायर के लिए a को a से मल्टीप्लाई करें तो 2 बार लिख लें a अवयव को। 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2 मल्टीप्लाई बाई 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2 करें मल्टीप्लाई। ये पहली पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ, करो मल्टीप्लाई। 1 × 1 1 -2 × 2 -4 3 × -3 -9। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो। 1 × -2 -2 -2 × 3 -6 3 × 1 +3। नेक्स्ट पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करें। 1 × 3 3 -2 × -1 प्लस का 1 वो प्लस का 2 और 3 × 2 प्लस का 6। अब दूसरी पंक्ति को वापस से मल्टीप्लाई करें इनसे, तो 2 × 1 2 3 × 2 6 -1 × -3 +3। फिर 2 × -2 -4 3 × 3 9 -1 × 1 -1। फिर दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करें। 2 × 3 6 3 × -1 -3 -1 × 2 -2। अब तीसरी पंक्ति को इन तीनों स्तंभों से गुणा करें तो -3 × 1 -3 1 × 2 +2 2 × -3 -6। फिर तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो -3 × -2 प्लस का 6 1 × 3 प्लस का 3 2 × 1 प्लस का 2। अब नेक्स्ट तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करें। -3 × 3 -9
1 इंटू -1 -1 2 इंटू 2 प्लस का 4, ये किसके बराबर चल रहा है? ए स्क्वायर के बराबर। सॉल्व करके लिख रहे हैं इसे, तो ए स्क्वायर बराबर क्या सॉल्व हो क्या आएगा? ये देखो -9 और -4 माइनस के 13 प्लस का 1 है तो माइनस के 12 बचेंगे। यहां देखो -6 और -2 माइनस के 8 हो गए, प्लस का 3 है तो माइनस के 5। यहां देखो 3 + 2 5 + 6 11। नेक्स्ट 2 + 6 8 + 3 11 -4 -1 -5 और प्लस के 9 है तो प्लस का 4 बचेगा। यहां देखो माइनस के 5 है, प्लस का 6 है तो प्लस का 1 बचेगा। यहां देखो -3 और -6 -9 प्लस के 2 है तो माइनस का 7। 6 + 3 9 + 2 11 -9 -1 माइनस के 10 प्लस 4 माइनस के 6 बचेंगे। ये निकल के आ गया अपने पास ए स्क्वायर। अब क्या चाहिए अपने को? 3a चाहिए, तो 3a यानी 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1 - 2 3 2 3 -1 -3 1 2। इसका मतलब क्या करें हम? 3 को मल्टीप्लाई करना है इस अवयव में, तो किसी भी राशि को जब अवयव में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव से गुणा होती है, तो कर दीजिए प्रत्येक अवयव से गुणा। तो 3 -6 9 6 9 -3 -9 3 6। ये किसकी वैल्यू आ गई? 3a की। किसकी वैल्यू आ गई? 3a की। अब किसकी वैल्यू चाहिए? 9i की वैल्यू चाहिए, तो 9i की वैल्यू 9 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब 9 गुणा होगा तो केवल 1 में फर्क पड़ेगा, 0 में गुणा होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 9i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 0 0 0 9 0 0 0 9। सारी वैल्यूज आ गई। सारी वैल्यूज को इस LHS में रख दे तो क्या होगा? ए स्क्वायर -3a प्लस 9i इज इक्वल टू, पहले ए स्क्वायर की वैल्यू रखो। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आई है? -12 -5 11 11 4 1 -7 11 -6 -3a। 3a की वैल्यू कितनी आई है? 3 -6 9 6 9 -3 -9 3 6। वैसे ये इधर ही लिखा जाता है लेकिन जगह कम होने की वजह से मैं नीचे लिख रहा हूं इसको। और प्लस 9i की वैल्यू कितनी है? 9 0 0 0 9 0 0 0 9। यानी अब इनका योगफल और व्युत्क्रम करना है तो केवल संगत अवयवों का करेंगे। तो करें संगत अवयवों का। ये देखो पहला अवयव है -12, यहां माइनस का 3 और ये प्लस का 9, तो -12 -3 कितने हो गए? माइनस के 15। और माइनस के 15 में से प्लस के 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 15 में से प्लस के 9, तो यानी बचेगा माइनस का 6। दूसरा अवयव है -5, इसका देखो ये माइनस माइनस हो गया +6, तो -5 +6 और +0, तो -5 और +6, तो प्लस का क्या बचेगा आपका? 1। अब नेक्स्ट तीसरा अवयव है 11, इसका देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया -9 11 -9 +0, तो 11 -9 प्लस का 2। नेक्स्ट अवयव देखो ये है 11, ये है माइनस का 6 और ये 0, तो 11 - 6 कितने हो गए? प्लस के 5। फिर नेक्स्ट अवयव है ये प्लस का 4, ये माइनस का 9
और ये प्लस का 9, तो -9 + 9 0 हो गए, तो क्या बचा केवल प्लस का 4। नेक्स्ट अवयव ये 1 है प्लस का, यहां पर माइनस माइनस प्लस, तो ये +3 हो गया, तो 1 + 3 4 + 0 तो 4। नेक्स्ट यहां -7, ये देखो माइनस माइनस हो गया +9, तो -7 + 9 तो कितने बचेंगे प्लस के 2, और ये 0 है तो प्लस के 2। नेक्स्ट अब देखें 11 - 3, 11 - 3 कितने बचेंगे प्लस के 8 और प्लस 0 तो 8। फिर -6 और प्लस का 9, तो -6 और -6 कितने हो गए माइनस के 12 और प्लस का 9 है तो कितने बचेंगे माइनस के 3। देखना क्या यही अपने को प्रूफ करवा रहा है क्या, -612 544 28 - 3, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। यही प्रूफ करना था, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, A4 1 2 1 2 1 0 2 0 2 -4, A4 1 इज इक्वल टू O। O क्या दिया हुआ है यहां पर, एक शून्य अवयव है, तो A का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, A का मान ज्ञात करना है। तो A का मान ज्ञात करने के लिए क्या करें, इनको पहले मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करो। ये आपकी एक पंक्ति है, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, करो मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2A + 4 + 0। अब देखो यहां पर कोई भी कंडीशंस आए तो हमें केवल एक ही वैल्यू चाहिए, तो एक ही वैल्यू के लिए यहां पर मैं डैश डैश कर देता हूं, जो भी अभी इसका मल्टीप्लिकेशन होके आएगा। लेकिन उससे पहले हम कंप्लीट ही करते हैं, क्योंकि यहां पर ये दे रखा है दो जगह, तो वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं इसको। अगर ये वैल्यू नहीं होती तो हम डायरेक्ट यहां से वैल्यू बता सकते थे। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो, A + 4 × 0 0 1 × 2 2। फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करें, तो तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो A × 2 2A 4 × 2 + 8 1 × -4 -4। ये तो अपना गुणा होके आ गया इन दोनों मैट्रिक्स का। अब मल्टीप्लाइड बाई क्या है, A4 1 इज इक्वल टू O दे रखा है, O हम जिस क्रम का ये अवयव होगा उसी क्रम का एक शून्य अवयव ले लेंगे। तो इसे सॉल्व करके लिख लें पहले तो क्या हो जाएगा 2A + 4, ये हो गया A + 2, ये हो गया 8 - 4 प्लस के 4 बच जाएंगे, तो 2A + 4। अब मल्टीप्लाई किससे होना है, A4 1 से इज इक्वल टू O। ये एक पंक्ति है और यहां पर एक ही स्तंभ है, तो 1 × 1 का अवयव मिलेगा। तो पहले अवयव को पहले से गुणा करो, तो 2A² + 4A। अब दूसरे अवयव को दूसरे से गुणा करो, तो 4A + 2 × 4 8। तीसरे अवयव को इससे गुणा करो तो 2A + 4,
यानी 1 क्रॉस 1 का अवयव मिल रहा है तो हम 1 क्रॉस 1 का शून्य अवयव ले सकते हैं। अब देखो ये क्या हो गया, 2a स्क्वायर, 4a और 4a 8a हो गए, 8a और 2a 10a प्लस 8 प्लस 4 12 इज इक्वल टू एक शून्य अवयव दिया हुआ है, यानी दो अवयव आपको बराबर दिए हुए, समान दिए हुए हैं, तो कोटियां समान होनी चाहिए। तो कोटियां समान है, 1 क्रॉस 1 के दोनों अवयव है। फिर क्या होना चाहिए, संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो संगत अवयव बराबर होने के लिए यानी दोनों अवयवों को बराबर कर दो, तो 2a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके 0 में भेज दो, तो a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आगे इधर सॉल्व कर देते हैं इसको, फैक्टर कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। a कॉमन a प्लस 3 प्लस 2 कॉमन a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a प्लस 3 कॉमन, यहां तो बच गया a और यहां पर प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो दो राशियों का गुणनफल 0 है, तो या तो ये बराबर 0 या ये बराबर 0। इससे आगे यहां कर देते हैं, तो a प्लस 3 बराबर 0, तो a बराबर -3 और a प्लस 2 बराबर 0, तो a बराबर -2। यानी a की दो वैल्यूज निकल के आ गई आपके पास, एक तो -3 और एक -2। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है। a की वैल्यू पूछी थी हमसे, निकाल चुके हैं a की वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या दिया हुआ है, देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है अपने को a इज इक्वल टू 1 -1 2 -1, b इज इक्वल टू a 1 b -1। अब अपने को दिया हुआ है a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां ये मत गलती करना कि इसका फॉर्मूला खोलने लग जाओ, यहां पर आपको a प्लस बी करना है और फिर उसको मल्टीप्लीकेशन की सहायता से आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। अब हमें a व b के मान ज्ञात करने, स्मॉल a और स्मॉल b के मान ज्ञात करने। तो स्मॉल a और स्मॉल b में देखिए जरा, सबसे पहले LHS लेते हैं इसकी। LHS में a प्लस बी ज्ञात करें, तो a प्लस बी यानी a की वैल्यू लिखो 1 -1 2 -1 प्लस b की वैल्यू है a1 b -1। नेक्स्ट सॉल्व करें, दो अवयवों का योगफल, संगत अवयवों को जोड़ दीजिए। 1 प्लस a, यहां पर -1 प्लस 1, 2 प्लस b -1 -1, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है अपने पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस a 0, 2 प्लस बी -2। किसकी वैल्यू आ गई है, a प्लस बी की, a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसे हम वैसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a प्लस बी, a प्लस बी इंटू a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू है अपने पास 1 प्लस a इंटू 0, 2 प्लस बी इंटू 2 प्लस बी और -2। तो मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस a 0,
2 प्लस बी -2। अब करो मल्टीप्लाई, जो है ये पंक्ति हो गई आपकी, ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ। तो करो 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस ए, तो 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 2 प्लस बी 0। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कराएं तो 1 प्लस ए इंटू 0 0, 0 इंटू -2 0। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें, 2 प्लस बी इंटू 1 प्लस ए और -2 इंटू 2 प्लस बी। इस वाले स्तंभ अवयव को यहां लिख देते हैं ताकि इसके नीचे अवयव आ जाए। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो ये इंटू 2 प्लस बी इंटू 0, तो 0, -2 इंटू -2 प्लस का 4। सॉल्व करें इसे, तो ये हो गया आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a। 1 प्लस ए का होल स्क्वायर खोल दिया a प्लस बी के होल स्क्वायर से, 0 -0 0। इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस 2a प्लस बी प्लस ए बी -4 -2b और ये प्लस का 4। यानी और थोड़ा सा सॉल्व कर दें, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, ये 0, 2a, ये देखो प्लस के बी और माइनस के 2b, तो माइनस के बी और ए बी वाली टर्म ये रही, एक ही है, ए बी और 2 -4 माइनस के 2 और प्लस का 4। ये वैल्यू किसकी निकल के आ गई? a प्लस बी के होल स्क्वायर की। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू को मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि जगह कम है। नेक्स्ट हमें ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करने, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू आई है अपने पास a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, यहां पर है 0, यहां है 2a माइनस बी प्लस ए बी -2 और ये है 4। ये LHS की वैल्यू है, मैंने अलग लिख दिया क्योंकि RHS सॉल्व करने के लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। तो आप इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट लें और फिर मिटा के हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है अपना RHS में हमें a स्क्वायर निकालना है। a स्क्वायर के लिए a इंटू ए करें तो 1 -1 2 -1 इंटू 1 -1 2 -1 करें मल्टीप्लाई। ये पंक्ति दो स्तंभों में विभक्त हो गया है 3, तो करो मल्टीप्लाई। 1 इंटू 1 प्लस 1 -1 इंटू 2 -2। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो, 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू -1 प्लस 1। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 2 -2। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू -1 प्लस 1। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपने पास? 1 - 2 -1 -1 प्लस 1 0, 2 - 2 0, -2 प्लस 1 -1। इसी प्रकार b स्क्वायर की वैल्यू निकालें। तो a -1
A1 B -1 इंटू A1 B -1 करें मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू वही पहली पंक्ति, ये दो बार विभक्त हो गया थी, a इंटू ए स्क्वायर 1 इंटू बी प्लस बी, यहां पर a इंटू 1 ए 1 इंटू -1 -1। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति को ऐसे ही पहले स्तंभ से गुणा करें, b इंटू ए बी -1 इंटू बी माइनस बी, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो b इंटू 1 बी -1 इंटू -1 प्लस 1, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ रही है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी ए -1, यानी इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यही वैल्यू है क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व हो भी नहीं रहा है, टोटल यही वैल्यूज आ रही है। अब क्या करना है अपने को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें, ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही आपकी -1 0 0 -1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी ए -1 ए बी माइनस बी और b प्लस 1, योगफल करें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी -1, पहला अवयव जोड़ दिए दोनों, a -1 में 0 जोड़ोगे तो a -1 ही रहेगा, 0 को ab माइनस बी में जोड़ोगे तो ab माइनस बी ही रहेगा, और -1 को b प्लस 1 में जोड़ोगे तो b प्लस 1 और -1 1 से 1 कैंसिल हो गए, केवल क्या रह जाएगा b। ये आ गई अपनी RHS ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन LHS और RHS, ये LHS थी और ये क्या आई है अपनी RHS, इन दोनों को बराबर रख के a और b के मान ज्ञात करेंगे। फिलहाल इसका भी स्क्रीनशॉट लें, इसे भी मिटाऊंगा मैं, केवल ये लास्ट वैल्यू रखेंगे। अब देखो नेक्स्ट, ये अपनी LHS थी और ये RHS है, LHS बराबर RHS दी हुई है, इनको बराबर रख दो, ए स्क्वायर प्लस बी -1 ए -1 ए बी माइनस बी और b इज इक्वल टू, यही वैल्यू रख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस बी प्लस ए बी -2 और 0 4, ये हटा देते हैं, ये आ गई वैल्यूज। अब क्या करें, यहां से देखो, वैसे भी अपन कौन से वेरिएबल है, हमें a और b की वैल्यू याद करनी है, तो ये a और b यहां से क्लियर निकल रहे हैं, बाकी हम और वैल्यूज को उनमें रख के देख लेंगे कि संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि दो अवयव समान दिए हो तो संगत अवयव बराबर होने चाहिए, तो इसका पहली पंक्ति का दूसरा अवयव और इसकी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, तो a -1 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1। अब यहां देखो b इज इक्वल टू इसका दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, यहां दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव b इज इक्वल टू 4। अब हम इनसे ये चेक कर लें क्या ये मान सही है, अगर ये मान सही होंगे तो ये और वैल्यूज को संतुष्ट करेंगे, देखें जरा, तो a स्क्वायर प्लस b -1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a। अब a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4 रख के देखो तो ये वैल्यूज भी संतुष्ट होनी चाहिए। a की वैल्यू 1 रखें तो 1 प्लस b की वैल्यू 4
-1, यहां पर 1 + 1, 2 × a की वैल्यू 1, यहां 1 से 1 कैंसिल, ये बचा 4, यहां पर ये देखो 1 + 1 2 + 2, तो 4 = 4, यानी हमारी a और b की वैल्यूज सही हैं। a और b की वैल्यूज क्या है? सही है। इस अवयव को भी देख लेते हैं, ab - b, तो ab यानी ab - b है, लिख ही लेते हैं इसको यहां पर, ab - b = 2a - b + ab - 2। इस वैल्यू को भी देख लें, ab यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, तो 1 × 4 4, माइनस b की वैल्यू 4 = a की वैल्यू 1, तो 2 × 1 2, b की वैल्यू -4, b की वैल्यू 4 है, तो यहाँ माइनस है तो -4 हो गया, a × b यानी 1 × 4, तो प्लस का 4 और माइनस का 2, ये देखो 4 से 4 कैंसिल 0, इधर देखो 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल 0, यानी ये भी कंडीशन अपनी सेटिस्फाइड हो रही है, यानी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4 प्रत्येक अवयव के लिए सही है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 10 आपको कराया है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 था, 10 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इस टाइप का क्वेश्चन भी राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी जो है उस टाइप के क्वेश्चन भी ध्यान से करें आप, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन होता है और बहुत ही इजी, और राजस्थान बोर्ड में पूछा भी गया है इस टाइप का क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था आपका cosec sin x वाला, ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।